आप लोग कह रहे हैं आप लोग की नाराजगी जो विकास जी से है वो इस बात की है कि वो बोले क्यों नहीं आप लोग के मसले पर? ना बोले ना बोल रहे हैं। यहाँ भी तो देखिए, जी क्या नाम है आपका? विष्णु त्रिपाठी। यहाँ इंतजार कर रहे हैं, यहाँ भी वो ऐसी घटना हो जाए तब सर आए कि हाँ सर आप सही हैं। बाकी यहाँ भी तो हो रहा है, वही चीज़ें हो रही हैं। यहाँ भी अंडरग्राउंड में हो रहा है। आप यहाँ आप कुछ नहीं, आप क्लास जब चल रहा हो या जितने लोग पूछिए, क्लास में 500 बच्चे बैठे हैं, आप सब छोड़ दीजिए कि भैया बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, सब छोड़िए। एक छिपकली छोड़ के चेक करिए, अगर बच्चे बाहर निकल जाए तो आप बताइएगा। बच्चे निकल नहीं पाएंगे, इतनी जगह नहीं निकलने का क्या एक ही रास्ता है? नहीं, रास्ते तो बहुत सारे हैं। आप इतना कंजेस्टेड है, बच्चे बैठने के लिए जगह नहीं है। कैसे बैठाए हुए आप जाके एक बार क्लास में देखिए, चेक करिए। जी मैं आपको बता दूं, क्या नाम है आपका? डॉक्टर विक्रम चौरसिया नाम हुआ मेरा। पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं आप? जी तैयारी कर रहा हूँ, बैक टू बैक दे रहा हूँ। इसी मेंटरशिप में बैठते थे। इतना भूल भुलैया है अंदर बेसमेंट में, गलती से भी कोई शॉर्ट सर्किट लगता है या कोई जैसे नाला ओवरफ्लो हो जाता है, पिछली बार भी हुआ था और पानी गया तो वहाँ तो कैजुअलिटी जो हुआ सबको ने देखा, लेकिन यहाँ हज़ारों के तादाद में होगा और बचना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ ऐसे हालात है, आप अंदर जाके रिपोर्टिंग कर लीजिए। हम सब अपनी ड्यूटीज तो निभा रहे हैं। इस देश के युवा, इस देश के मध्यम परिवार के जो बच्चे गांव से छोटे छोटे शहरों से आते हैं पढ़ने के लिए, वो अपनी ड्यूटीज तो निभा रहे हैं आर्टिकल 51, लेकिन ये कोचिंग माफिया, इसी कोचिंग माफिया के अंदर मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ, एक शब्द बोलने नहीं आया। चाहे विकास देव कीर्ति हो, चाहे खान सर हो, चाहे इसका क्या नाम है ओझा बाबा, कौनों नौटंकीबाज, जितने भी नौटंकीबाज हैं ये सारे फर्जी रील बनाने वाला, रील बना कर हम जैसे भाई जैसे इनके जैसे उनके जैसे भाइयों को जो 12th करता है ब्रेन वॉश करके बुलाया जाता है। कुछ ना होगा, तजुर्बा होगा। तजुर्बा नहीं, तुम मौत देते हो। आप गलियों में जाइए, इतना इतना पानी रहता। शासन के साथ साथ कोचिंग माफिया दोनों को सबक लेना चाहिए। उसी दिन जब नीलेश भाई को मेंस लिखना था और वो मारा गया था पटेल नगर में, कैसे थोड़ी सी पानी बरसी थी, करंट लगी, मर गया। उसी वक्त ये बंद नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं बंद किए और कितना बड़ा कैजुअलिटी हुआ है। मीडिया छुपा रही है, लोग छुपा रहे हैं। वहाँ आप देखिए, उन माँ बाप के धड़कनों से समझिए, उस बहन के बारे में सोचिए, उसके भाई गया होगा, उसकी बहन गई होगी तो उसके ऊपर क्या गुजरा होगा। लेकिन ये एथिक्स पेपर 4 पढ़ाते हैं, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। इनके अंदर इतनी सी नैतिकता नहीं है कि ये आकर एक शब्द बोल दें कि हाँ संवेदनाएं हमारी तुम लोग के साथ है बच्चों। इतना ये कह देते हैं तो हम सारे छात्र इनके लिए जान की बाजी लगा देते हैं, जान दे देते हैं। लेकिन ये मक्कारों ने एक भी नहीं शब्द बोला। ये कोचिंग माफिया ने है। इन कोचिंग माफियों के साथ क्या करना चाहिए? स्टूडेंटों के बीच में भेज दो, फांसी पर चढ़वा दो इनको। या रुकिए रुकिए रुकिए, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को चढ़ा देना फांसी। आप ऐसे नहीं बोलिए, ये जान के सौदागर है, आप बोल रहे हैं ऐसे नहीं। 1 मिनट आप सुन लीजिए। शासन के साथ साथ 1-2 कोचिंग वालों को भी लटकाइए, फिर देखिएगा सुधर जाएगा। क्योंकि भंडारी बिल्डिंग में आग लगी थी, आपको पता होगा, आपने रिपोर्टिंग किया होगा। तो सर लग रहा था फिल्मों की शूटिंग चल रही है, ऐसा लग रहा था फिल्मों। 5 मंजिला से हमारा भाई अपनी जान बचाने के लिए कूद रहे थे एक दूसरे पर, कैसे? फिर भी सबक नहीं लिया। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है। मेरे से डिबेट करा दो भी, क्या क्या खान का, मैं भी डॉक्टर हूँ। खान विकास देव ओझा का करवा दो आप। पर इन्हीं 3 टीचरों का नाम क्यों ले? और ये जितने सारे आप उसी मैं सभी की बात कर रहा हूं। ये रील बनाकर बच्चों को माइंड वॉश ज्यादा किए हैं। ये रील बनाकर, क्योंकि कोचिंग तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी और बड़ी बड़ी कोचिंग हैं, नाम से भी नहीं। मैं इनसे मेरी दुश्मनी थोड़ा ना है सर। मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी बैकग्राउंड आप चेक कर लो। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ, ना ही कोई राजनीति। मैं छात्र की बात कर रहा हूँ, अपने भाइयों की बातें कर रहा हूँ। मेरा पूरा प्रूफ निकलवा लो। मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं हूँ कि आप बोल रहे हैं कि इसने का क्यों नाम ले रहा है। जैसे जो नहीं, सारी टीचरों की बात कर रहे हैं जो अपने आप को टीचर तो है नहीं, सौदागर है, मौत का सौदागर। वो गुरु तो है नहीं। वो रील बनाकर वो सिर्फ अपना व्यू बढ़ाकर लोगों तक पहुंचते हैं। क्या पहुंचते हैं? कुछ ना होगा, तजुर्बा होगा, पता नहीं कौन कौन सा मीठी मीठी शब्दें निकाल देते हैं और बच्चों को समझ में नहीं आता है।